हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके इस नए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लर्न विद अजय सर पे। आज हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को ख़त्म करेंगे। ख़त्म मतलब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और 2 या 3 टाइप बची हैं आपकी, वो देख लें एक बार। बिल्कुल आसान है, टॉपिक आसान है, आप सभी को समझ में आया होगा, ये उम्मीद है मेरी। देखें, अगली जो टाइप है आपकी, स्टार्ट करते हैं हम। अगली जो टाइप है आपकी वो है शैडो बेस्ड क्वेश्चन। शैडो मतलब छाया। शैडो बेस्ड जो क्वेश्चन है उनके ऊपर आपके क्वेश्चन मिलेंगे छाया के ऊपर। अब समझने की ये बात है कि शैडो बेस्ड क्वेश्चन आप 2 तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है डायग्राम से और दूसरा तरीका है बिना डायग्राम से। मैं दोनों ही आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि शैडो बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो 2 टाइम पे पूछे जाते हैं। कितने टाइम पे? 2 टाइम पे। एक तो मॉर्निंग के टाइम पे, एक तो क्वेश्चन देगा मॉर्निंग के समय पे, दूसरा देगा इवनिंग के समय पे। दूसरा जो समय देगा वो इवनिंग पे देगा। दोपहर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बिना डायग्राम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करें। बिना डायग्राम यदि आपको सोल्व करना है तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद आप बिना डायग्राम देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। कैसे? एक कॉन्सेप्ट है वो आप समझें। कॉन्सेप्ट भी क्या है, आप सभी को छोटी छोटी बातें पता भी हैं। देखें, आप सभी को पता है कि मॉर्निंग के टाइम, जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो सूर्य कहाँ होता है? सूर्य कहाँ होता है? ईस्ट में। जो सन की पोजीशन है वो हम वो ले रहे हैं। इवनिंग का जब टाइम होता है, इवनिंग का जब टाइम होता है तो सन कहाँ पे होता है? वेस्ट में। सन कहाँ पे होता है? वेस्ट में। और आप सभी को ये पता होगा कि जहां से भी लाइट आती है, छाया या परछाया उसके अपोजिट बनती है हमेशा, ठीक है। जहां से भी लाइट आती है, जैसे मेरे सामने से अगर लाइट आ रही है तो मेरी जो छाया है, जो मेरी परछाई है, वो मेरे पीछे बनेगी, अपोजिट में बढ़ती है। तो यदि ये तो हो गई सन की पोजीशन, ये दोनों के दोनों हैं ईस्ट और वेस्ट में लिखे, ये मैंने सन की पोजीशन लिखी है। सूर्य की पोजीशन, मॉर्निंग में सन होगा ईस्ट में, इवनिंग में सन होगा वेस्ट में। अब मैं बात करता हूं शैडो की। जो शैडो की, मैं इस साइड में ये लिख देता हूं मैं सन, यहां पे सन पोजीशन, ठीक है। अब मैं बात करता हूं शैडो की पोजीशन कहां होगी। सुबह के समय यदि लाइट ईस्ट से आएगी तो शैडो कहां पे बनेगी? वेस्ट में। कहां पे बनेगी? वेस्ट में। अब इवनिंग में यदि लाइट वेस्ट से जाएगी तो परछाया जो है, जो शैडो है, वो कहां पे बनेगी? वेस्ट में। ये जो है ये मैंने लिखा शैडो की पोजीशन, शैडो पोजीशन, ठीक है। सुबह के समय सूर्य होगा ईस्ट में लेकिन छाया कहां पे होगी? वेस्ट में। शाम के समय सूर्य होगा वेस्ट में लेकिन शाम के समय छाया कहां पे होगी? ईस्ट में। इस बात का आपको पता होगा। दूसरी बात यहां पे ये समझें, दूसरी बात, एक बात मैंने आपको ये समझा दी, दूसरी बात ये समझें कि यदि किसी भी बंदे का फेस, यदि किसी बंदे का फेस नॉर्थ में है, यदि किसी भी बंदे का जो फेस है वो यदि नॉर्थ में है, ठीक है, तो उसका राइट हैंड कहां होगा? तो उसका जो राइट हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? आप तुरंत बता देंगे। कहां पे होगा? ईस्ट में। कहां पे होगा? ईस्ट में होगा। इसी बात को यदि मैं उल्टा बोलूं, यदि मैं रिवर्स करके बोलूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यदि किसी भी, इसी का मैं उल्टा बता रहा हूं, यदि किसी बंदे का जो राइट हैंड है, यदि किसी बंदे का राइट हैंड ईस्ट में हो, यदि किसी बंदे का राइट हैंड ईस्ट में हो तो उसका फेस कहां होगा? उसका फेस आप तुरंत बता देंगे कहां पे होगा? नॉर्थ में। बस मैं इसी बात के ऊपर, जो ये बात मैंने बताई है, इसी बात के ऊपर 4 बात बताऊंगा और आप क्वेश्चन कर पाओगे। देखो कैसे। राइट हैंड यदि ईस्ट में है, यदि राइट हैंड ईस्ट में है तो जो फेस है वो कहां पे होगा? नॉर्थ में। मैंने ये फेस लिख दिया। यदि किसी भी बंदे का राइट हैंड ईस्ट में है तो उसका फेस कहां पे होगा? नॉर्थ में। मैं दूसरी बात लिखता हूं कि यदि किसी बंदे का लेफ्ट हैंड, यदि किसी बंदे का लेफ्ट हैंड वेस्ट में हो, यदि किसी बंदे का लेफ्ट हैंड वेस्ट में हो तो उसका फेस कहां होगा?
कहाँ होगा भाई? नॉर्थ में होगा, बिल्कुल सिंपल। अगर किसी बंदे का राइट हैंड, यदि किसी बंदे का राइट हैंड वेस्ट में हो, यदि किसी भी बंदे का राइट हैंड वेस्ट में हो तो उसका फेस कहाँ होगा? साउथ में होगा। यदि किसी भी बंदे का राइट हैंड, देखो ये पोजीशन है, राइट हैंड कहाँ है? राइट हैंड कहाँ होना चाहिए आपको? ये होना चाहिए वेस्ट में। तो राइट हैंड जो है, ये राइट हैंड है, वेस्ट में तभी आएगा जब मेरा मुंह कहाँ होगा? साउथ में होगा। ठीक है। अब यदि मैं बोलूं कि यदि किसी बंदे का लेफ्ट हैंड ईस्ट में है, यदि किसी भी बंदे का लेफ्ट हैंड ईस्ट में है तो उसका फेस कहाँ होगा? कहाँ होगा? साउथ में होगा। ये मैंने जो 4 बातें बताई हैं आपको, इन 4 बातों पे ही आप क्वेश्चन को निकाल दोगे 10-10 सेकंड में। मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है इस कॉन्सेप्ट में? सिर्फ एक चीज बताई, सुबह के समय सन कहाँ होता है, शाम के समय सन कहाँ होता है। सुबह के समय छाया कहाँ होती है, शाम के समय छाया कहाँ होती है। 2 बात। तीसरी बात मैंने ये बताई कि किसी बंदे का राइट हैंड ईस्ट में हो तो फेस कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड वेस्ट में हो तो फेस कहाँ पे होगा, राइट हैंड वेस्ट में हो तो साउथ में होगा उसका फेस, लेफ्ट हैंड ईस्ट में हो तो उसका फेस साउथ में होगा। ये बातें बताई। क्वेश्चन निकालने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, कौन सा हैंड है क्वेश्चन देगा। दूसरी बात, इवनिंग का टाइम है कि मॉर्निंग का टाइम है क्वेश्चन देगा। छाया कहाँ पे बनेगी वो आप देख लेंगे। देखें क्वेश्चन, देखें आप निकाल पाएंगे। 3 चीजों का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। आप किस किस चीज का ध्यान रखेंगे? 3 चीजों का मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे पर्सन का, आदमी कौन है? आदमी वो लेना है जिसके भी दाएं बाएं छाया पड़ रही है। जैसे कि मैं हूं, मेरे राइट में छाया पड़ रही है तो मैं लूंगा। अगर किसी बंदे के दूसरे बंदे के राइट में छाया पड़ रही है तो उस पर्सन का नाम आएगा। सबसे पहले पर्सन का नाम आएगा। दूसरी बात आएगी कि उसके राइट हैंड पे छाया पड़ रही है या लेफ्ट हैंड पे, मतलब कि जो उसकी हैंड पोजीशन है वो ली जाएगी। तीसरी बात ये है कि छाया कहाँ पे बनेगी, शैडो कहाँ पे बनेगी। शैडो सुबह का टाइम है तो ईस्ट में, सुबह का टाइम है तो वेस्ट में शैडो, और अगर शाम का टाइम है तो ईस्ट में शैडो। इन 3 बातों से आप क्वेश्चन निकाल पाओगे। कैसे? अभी देखेंगे आप लोग। ऐसे क्वेश्चंस को आप चुटकियों में उड़ा देंगे। देखें मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप सभी कर पाएंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं पूरा लिख देता हूं, उसके बाद आगे देखेंगे। यदि सुबह के समय बोल देगा कि सुबह के समय सपना और अंजलि, सपना और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होकर बातें कर रही थी। ठीक है। तभी सपना ने देखा कि अंजलि की छाया मेरे दाएं पड़ रही है। ठीक है। अब इतना क्वेश्चन देने के बाद वो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। वो यहां पे पूछ लेगा कि सपना का फेस किस साइड है, सपना का फेस किस डायरेक्शन में है, या पूछ लेगा अंजलि का फेस किस डायरेक्शन में है, अंजलि का फेस किस डायरेक्शन में है। 2 क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का लेंगे हम, जो मैंने समझाया है इसी पैटर्न के ऊपर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे? देखें, सबसे पहले पर्सन की बात होगी तो आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में महत्वपूर्ण 2 या 3 बातें हैं। देखो, एक तो टाइम, सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है, एक दूसरे के सामने खड़ी होकर बातें कर रही थी, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो कि छाया किसके दाएं बाएं पड़ रही है, अंजलि की जो छाया है मेरे दाएं पड़ रही है। मेरे मतलब कौन? सपना ने तो देखा था, सपना ने देखा
कि अंजलि की छाया मेरे दाएं पड़ रही है, मेरे मतलब सपना। तो यहां पे देखें कि पर्सन कौन है, यहां पे आपका सपना। पर्सन कौन है, सपना है। अब सपना है तो किसके, अगर सपना है तो सपना के दाएं छाया पड़ रही है या बाएं, बताओ। दाएं मतलब राइट हैंड साइड में, राइट हैंड पे छाया पड़ रही है। अब आप तीसरी चीज आप मुझे ये बताओ कि शैडो किस साइड पड़ेगी। सुबह का समय था, सूर्य होगा ईस्ट में, तो फिर शैडो कहां पे होगी, वेस्ट में। ये तीन चीजें आपने लिख ली क्वेश्चन में देख के। अब आपका क्वेश्चन ही हो गया। देखें, यदि सपना का राइट हैंड, आप ऐसे पढ़ेंगे इसको, यदि सपना का राइट हैंड वेस्ट में हो, यदि सपना का राइट हैंड वेस्ट में हो, यदि सपना का राइट हैंड वेस्ट में हो, तो सपना का फेस किस डायरेक्शन में होगा, बताओ मुझे जल्दी। सपना का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में होगा, साउथ में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड वेस्ट में। राइट हैंड वेस्ट में है तो सपना का फेस होगा साउथ में। अब अगर सपना का साउथ में है तो अंजलि का कौन सी डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ में। ये आपका आ गया आंसर। केवल इतना करना है आपको। एक कॉन्सेप्ट था वो आप समझें अच्छे से, फिर आपका इतना करना है। आपको ये भी नहीं लिखना एग्जाम में, आपको केवल ये लिखना है सपना के दाएं या बाएं छाया पड़ रही है, और शैडो किस साइड किस टाइम है और किस साइड पड़ रही है, बस। केवल इतना सा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, केवल इतना सॉल्यूशन है। देख लो आप इसको 10 मिनट में करते हो, 2 मिनट में करते हो या 10 सेकंड में करते हो, वो आपके ऊपर है। अब ये तो हो गया बिना डायग्राम के। अब डायग्राम के थ्रू भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे करोगे, देखें। मान के चलो ये है अपना बोर्ड, तो इसकी 4 दिशाएं हैं। ये नॉर्थ हो जाएगी, ये ईस्ट हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। तो सुबह के समय सूर्य कहाँ होगा, इस साइड में होगा। मतलब जो अपना पूरा बोर्ड है उसका उस साइड ईस्ट है और इस साइड वेस्ट है। ठीक है, मैंने सिर्फ ये समझाया है आपको कि अपने बोर्ड का ईस्ट किस साइड है और वेस्ट किस साइड है। सुबह का समय था तो सुबह के समय जो सूर्य होगा वो इस साइड में होगा, ये सन है, तो ये लाइट दे रहा है, देखो आपको ये लाइट दे रहा है। अब जब भी दो बंदे आमने सामने खड़े होंगे वो ऐसे खड़े होंगे। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी दो बंदे आमने सामने खड़े होंगे वो ऐसे खड़े होंगे। वो ऐसे खड़े नहीं हो सकते। वो ऐसे खड़े क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इनका राइट और लेफ्ट देखेंगे तो इस बंदे का राइट ये और लेफ्ट ये, इसका राइट ये और लेफ्ट ये। अब हमें ये भी पता है, मान लो हम ऐसे कर रहे हैं कि ये दो बंदे आमने सामने खड़े हैं, वो सन है। अब हमें पता है कि लाइट तो वहां से आ रही है सन से, तो इन दोनों की जो छाया है वो तो इस साइड पड़ेगी, ये है शैडो। तो किसी भी बंदे के, ना तो इस बंदे के और ना ही इस बंदे के दाएं या बाएं छाया पड़ी, नहीं, किसी भी बंदे के दाएं या छाया नहीं पड़ी, दाएं या बाएं। तो ऐसे बंदों को आमने सामने नहीं लेना है। बंदों को यदि आमने सामने लेना है तो आप ऐसे लेंगे। लाइट वहां से आ रही है तो इन दोनों की छाया यहाँ पे गिर जाएगी। ये इस बंदे का राइट, ये लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट और राइट। केवल आपने ये देखना है कि सुबह का समय है तो सूर्य कहाँ होगा, दो बंदे आमने सामने खड़े कर दिए और छाया कहाँ पे पड़ेगी। देखें, आप क्वेश्चन को पढ़ें, सुबह का समय था इसीलिए सूर्य वहां पे है। आगे पढ़ते जाएंगे, ये बात काम की है कि मेरे दाएं छाया पड़ रही है। अंजलि की जो छाया है मेरे मतलब कौन, सपना। अब सपना के दाएं पड़ रही है। अगर मैं मान लूं कि सपना ये है, मान लिया जाए कि सपना ये है, कि सपना के राइट में, सपना के राइट में छाया पड़ सकती है, किसी भी सूरत में नहीं पड़ सकती, क्योंकि उस साइड से तो लाइट आ रही है। तो इस साइड में छाया नहीं पड़ सकती, इस साइड में पड़ सकती है। तो सपना के राइट में तो छाया पड़ नहीं सकती। ये सपना नहीं है, तो सपना नहीं है तो ये कौन है, अंजलि। कौन है ये, अंजलि। फिर सपना कहाँ पे होगी, अगर ये अंजलि है तो सपना होगी यहाँ पे। अब आप देखें अंजलि का जो फेस है किस साइड में है, अंजलि का जो फेस है वो किस साइड में है, नॉर्थ में। देखो हमने पहले निकाल रखा है। सपना का जो फेस है वो किस साइड में है, साउथ में है, हमने पहले ही निकाल रखा है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर शाम का समय हो तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है।
अगर शाम का समय हो तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, अगर डायग्राम की बात हो, बिना डायग्राम तो कोई बात ही नहीं है। अगर शाम के समय सूर्य के लिए ये डायग्राम से आप करना चाहो तो शाम के समय सूर्य कहाँ होगा, वेस्ट में होगा। अपने बोर्ड का वेस्ट इस साइड है, ये है सन, ये लाइट देगा ऐसे, और दो बंदे आमने सामने ऐसे खड़े करेंगे, इसका राइट ये, लेफ्ट ये, लेफ्ट ये, राइट ये, और जो शैडो है वो किस साइड में पड़ेगी, ईस्ट में पड़ेगी, ये शैडो हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको शाम के समय वाले क्वेश्चंस को भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इस सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो दो टाइप बची हैं शायद आपके, वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। इस टाइप में आपको ये करवाया गया है, ये बिना डायग्राम का और डायग्राम का दोनों तरीके से आपको करवाया गया है। एक ही क्वेश्चन हुआ है तो आप ये ना समझें कि और क्वेश्चंस नहीं होंगे। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन और प्रोवाइड करवाऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक या दो क्वेश्चन बताऊंगा आपको, आप निकाल लेना अपने घर बैठ के, या किसी भी बुक से आप निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है वो भी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, पूरा करेंगे, ख़त्म का मतलब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।